पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमां है, पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता है तो माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है, पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। तो आइए आपको भी एक पिता और एक पुत्र के बीच के जो प्यार होता है उस प्यार के बारे में आपके सामने एक छोटी सी पेशकश पेश करते हैं। राहुल, ए राहुल, उठ जा बेटा। अरे पापा, आज तो संडे है और अब संडे को इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? बेटा काम का प्रेशर ज्यादा है ना, इसलिए संडे को भी काम करना पड़ेगा। क्या पापा आप भी फालतू जॉब में लगे हुए हो? पता है मेरे सारे दोस्तों के पास लेटेस्ट फोन है, स्टाइलिश कपड़े, स्टाइलिश शूज है, एक क्लास ऑफ लिविंग है। पता है उनके पापा एसी कार से नीचे कदम भी नहीं रखते। आप भी थोड़ा बड़ा सोचो पापा, आप भी कुछ ऐसा करो ना जैसा मेरे फ्रेंड्स के पापा करते हैं। हाँ? नहीं तो सिर्फ जरूरतें ही पूरी हो पाएगी, ख्वाहिशें नहीं। देख बेटा, जितनी मेरी औकात है ना उतने में मैं तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा कर रहा हूँ, मेहनत करके एक घर चला रहा हूँ और हमारी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ। और जब जरूरतें पूरी हो रही हो तभी तो इंसान ख्वाहिशों की बात करता है ना? फिलहाल ये ले 10,000 रुपए, कल अकाउंट में जमा करवा देना। इस हफ्ते लोन की किस्त कटनी है। और हाँ, पिछली बार की तरह फिजूल खर्ची मत करना, समझा? खाना रखा है, खा लेना। हाँ, वही दाल रोटी। Very nice. हाय मन्या, व्हाट्सएप। यार घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो गया हूँ, तेरे घर आ जाऊँ, तेरे होम थिएटर पर फिल्म देखता है। सॉरी है तू? अरे सुनना, मजा आएगा। चल आज मैं पार्टी देता हूँ। अरे पक्का? हाँ हाँ, बंटी को भी बुला लेना। यार तेरा होम थिएटर तो कमाल का है, 6 लाख का है। हाँ तो तू है भी तो करोड़पति की औलाद। मैं भी बड़ा होकर बिजनेस करूंगा ना, फिर देखना। यार पापा का फोन है, बोलूं तो। हेलो पापा, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो पापा? 10th के बोर्ड्स है, मैं फ्रेंड के यहाँ पढ़ने आया था। बोलो क्या काम था? बेटा तुमने खाना खा लिया? यार भूख लगेगी तो खा लूंगा ना, भूखा थोड़ी रहूंगा। देख बेटा, अगर तू टाइम से खाना नहीं खाएगा ना तो पापा, बच्चा थोड़ी ना, अपना ख्याल रखना आता है, परेशान मत करो यार। अबे यार राहुल, क्या हुआ तेरे पिज्जे का? कब से ऑर्डर करवाया हुआ, अभी तक नहीं आया? हाँ लगता है अभी बच्चा। रुक रुक रुक, अभी 25 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट रुक जा, फिर खोलना। फ्री में मिलेगा पिज्जा, मजे लेते हैं इसके। मैं जरा वॉशरूम होकर आया। पिज्जा। क्या अंकल, कितना टाइम लगा दिया तुमने? मैं वो लिफ्ट पर थी, इसलिए 7 वाला चढ़ के आया हूँ। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, ये सब इनके ड्रामे होते हैं। लिफ्ट बंद थी, सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते, लेट हो गए थे। सॉरी मैम, इस टाइम पेमेंट दे दीजिए, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल लेट नहीं होगा। क्या सॉरी? यही नाटक होता है इन लोगों का, एक तो पिज्जा लेट लेकर आता है और फिर पिज्जा का पूरा पैसा मांगते हैं। यार करना इसके साथ डील। बंटी चल, मैं तेरे को अपना लेटेस्ट लैपटॉप दिखाती हूँ, चल चल।
मुझे उसे एक बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाना है। उसी के लिए लोन लिया था, उसी को चुकाने के लिए ये काम भी कर रहा हूं मैं। साहब, पिज्जा ले लो और पैसे दे दो। वो क्या है ना, मुझे 2 जगह और डिलीवरी देने जाना है। अगर वहां लेट हुआ तो मुझे समझने के लिए मेरा बेटा नहीं होगा ना। फिलहाल ये ले 10,000 रुपए, कल अकाउंट में जमा करवा देना। इस हफ्ते लोन की किस्त कटनी है। थैंक यू सर। और उस गरीब को टिप भी दे देना। सर, टिप। I'm sorry पापा। आखिर मेरे ही कारण आपको ये काम भी करना पड़ रहा है और मेरे ही कारण बेइज्जत भी होना पड़ा। बेटा, मेरा गुजारा तो ऑफिस की जॉब से हो जाएगा। मुझे जरूरत नहीं है ये काम करने की, पर फिर भी मैं 2 नौकरियां कर रहा हूँ ताकि तेरी जरूरतों के साथ साथ ख्वाहिशें भी पूरी कर सकूं। लेकिन मैंने नहीं सोचा था तो मुझे धोखा देगा। आई एम सॉरी पापा। पढ़ाई करने के लिए मैं स्कूल जरूर जाता हूँ, लेकिन असली सबक आज आपने मुझे सिखा दिया पापा। आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस पापा, आई प्रॉमिस। काम रोज है, बहाने रोज है। जब जब मौका मिले अपने माँ बाप के साथ टाइम बिताओ, क्योंकि बिना आवाज़ और बिना आंसू के जो रोता है वो बाप होता है। जो अपने बच्चों की तकलीफों के छेदों को अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। यह सच है कि 9 महीने पालती है माँ हमें पेट में, पर 9 महीने जो दिमाग में होता है वो बाप होता है, वो बाप होता है। मनुष्य एक सजीव प्राणी है, लेकिन आज के युग में वे अपने बढ़ते सशक्तिकरण में घमंडी बनते जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य को उनका सहारा खुद बनने में विश्वास नहीं रहा है। और आज यही आपके सामने लेकर प्रस्तुत हैं एक सच्ची घटना, जिसको आपके समक्ष पेश करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। थैंक यू सर। सब बच्चे अपनी साइंस की बुक ओपन करो, पेज नंबर 52। ये जो पिक्चर दिख रहा है उसे क्या कहते हैं, कौन बताएगा? सर, गैलेक्सी। वेरी गुड अंजलिका। सर, आप मुझे दूसरी वाली साइंस बुक दे दीजिए, मैं टच करके पहचान जाऊंगी। इतनी ब्रेल वाली बुक्स अभी स्कूल में अवेलेबल नहीं है, जब आएगी तब मिल जाएगी। नेक्स्ट पिक्चर। ये जो सबसे बड़ा प्लैनेट है उसका क्या नाम है? मुझे पता है सर। हर्ष बेटा, तुम बता। सर, प्लूटो। रॉन्ग आंसर। और कोई? टिफनी, जब आपसे पूछा जाए तभी आप खड़े होइए। नाउ सिट डाउन। सॉरी सर। प्लीज राइट डाउन। इस प्लैनेट का नाम है जुपिटर। जुपिटर। तुम तो देख नहीं सकती, फिर तुम्हें आंसर कैसे पता? देख नहीं सकती
सुन तो सकती हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे बताया था सबसे बड़े प्लेनेट का नाम है जुपिटर। टिफनी या शट अप, क्लास में बातें मत करो। सब बच्चे सुनो, कल संडे है और स्कूल की तरफ से सब बच्चे चंद्रगिरी पहुंच जाएंगे पिकनिक पे। बहुत मजा आएगा। हाँ। टिफनी, यस सर। कल तुम्हारी छुट्टी है, तुम घर पे आराम करो। पर सर मुझे भी पिकनिक पे जाना है। अरे कैसे जाओगे पिकनिक? वहां बहुत पैदल चलना पड़ेगा और रास्ता भी खराब है। माँ तो है नहीं तुम्हारी और पापा भी कारगिल में ड्यूटी करते हैं। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। पर सर यहाँ पर तो चल नहीं पा रही, हमारे साथ जाएगी पिकनिक पर, पूरा मूड खराब करेगी। देखो बेटा, बिना किसी सारे के चलना सीख लो, उसके बाद पिकनिक जाना। मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि बिना सारे के तुम जैसे लोग इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। देखिए सर, मैं चल सकती हूँ। मैं बिना सारे के चल सकती हूँ। मैंने तुम्हें कहा था कि बिना सारे एक कदम ही चलोगी ना, तो ऐसे अब मैं किसी और का सहारा नहीं लूंगी। मैं हिम्मत करूंगी और मेरे जैसे लोगों का सहारा बनूंगी। सहारा बनूंगी। पिंजरा तोड़ के उड़ जाना। और सारी बाधाओं को पार करते हुए टिफनी ने केरला में खुद का मोबाइल ब्लाइंड स्कूल शुरू किया। ज्योतिर्गमय, जिसका लक्ष्य था गांव-गांव जाकर ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देना जिन्होंने अंधेरे को ही अपनी जिंदगी मान लिया था। लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। पिंजरा तोड़ के उड़ जाना। और सारी बाधाओं को पार करते हुए टिफनी ने केरला में खुद का मोबाइल ब्लाइंड स्कूल शुरू किया। ज्योतिर्गमय, जिसका लक्ष्य था गांव-गांव जाकर ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देना जिन्होंने अंधेरे को ही अपनी जिंदगी मान लिया था। लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। नमस्ते, मैं टिफनी। मैं ज्योतिर्गमय फाउंडेशन से आई हूँ। अच्छा, तो आप है वो जो इस जैसे अंधे बच्चों को शिक्षा देती है? हाँ, आप अपनी बेटी को पढ़ाना चाहेंगे? अरे क्या सिखाएंगे आप? हाँ पापा। दीदी, दीदी सही कह रही है। मैं ना, मेरा ये क्या किया आपने? आपने उसे मारा? क्या करूं मैं? परेशान हो चुका हूँ इस जिंदगी से। आप परेशान मत होइए। आपकी बेटी को घर से बाहर भेजिए। किसी भी कारण वो नहीं आ सकती तो मैं उसे खुद घर पे आके सिखाऊंगी। आपकी बेटी वो सब कर पाएगी जो आज उसके लिए नामुमकिन है। आप जो कह रहे हैं वो सच में हो पाएगा? हाँ, आज से
मेरी बेटी की आंखों की रोशनी आप है। मेरी बेटी को सही रास्ता आप दिखाइएगा। और मुझसे कोई मदद चाहिए होगी तो मैं करूँगा। यही तो नहीं करना है। बेटा इधर आओ। पहला सबक यहीं से शुरू होता है। अपना सहारा खुद बनो। तोड़ के तोड़ के उड़ जाना, तोड़ के उड़ जाना है। और टिफनी ब्रार के ज्योतिर्गमया फाउंडेशन के स्टूडेंट्स का आत्मविश्वास किसी भी स्तर पर कम नहीं है। रॉक क्लाइंबिंग हो, कंप्यूटर या मोबाइल चलाना, ये सब करना टिफनी के स्टूडेंट्स के लिए बाएं हाथ का खेल है। टिफनी को उनकी इन उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन्हें पूरा देश द करेजियस डॉटर ऑफ इंडिया के नाम से जानता है। एक नारी शक्ति का शिक्षा आनंदी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये किताबें किस लिए? ये किताबें तुम्हारी पढ़ाई के लिए है। इस अभी से तुमने शादी के समय मुझे वचन दिया था ना कि तुम पढ़ोगी, तो बस अब से तुम्हारी पढ़ाई शुरू। पर आस पड़ोस में किसी को पता चल गया तो कितनी बदनामी होगी। लोग थू थू करेंगे। औरतें घर का काम करते हुए शोभा देती है। बाकी सब मैं संभालूंगा। ये मैं बाद में देख लूंगी। अच्छा सुनिए ना, इसका बुखार तो उतर ही नहीं रहा है। कहा था ना तुमसे कि अस्पताल में जाकर प्रसव करवा लेते हैं, पर तुमने मेरी एक न सुनी। पता है ऐसे समय में बच्चे और माँ का अस्पताल में होना कितना जरूरी होता है। नहीं जी, मर्द के हाथों प्रसव कराने में लाज आती है। किसी भी अस्पताल में कोई महिला डॉक्टर ही नहीं है। इसका माथा तो अंगार की तरह तप रहा है। क्या? दीजिए। दादा, जल्दी से राजू को बुलाइए। ये तुम क्या कर रहे हो आनंदी? भगवान की बबूती लगा रही हूँ। बस आनंदी, ये सब अंधविश्वास होता है। आप यकीन तो कीजिए, इसका बुखार उतर रहा है और माथा भी ठंडा पड़ रहा है ना बाबू? देखिए। उठो बाबू, आंखें खोलो। देखो माँ बुला रही है। आंखें खोलो बेटा। उठो बाबू, आंखें खोलो। तुम्हें माँ बुला रही है बेटा। देखिए ना इसे, क्या हो गया? ये आंखें भी नहीं खोल रहा और हिल भी नहीं रहा है। उठो बाबू, आंखें खोलो। देखो तुम्हारी माँ बुला रही है। क्या हो गया? आप चुप क्यों हो गए? हमारा बाबू ठीक तो है ना? आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। आनंदी,
इस तरह से आनंदी ने अपने अंधविश्वास के कारण अपने बच्चे को खो दिया और कुछ महीनों बाद तक भी वह गुमसुम से बैठी रही। कुछ नहीं है यहाँ नंदी, बंद करो ये पागलपन। भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया। नहीं, भगवान ने नहीं, तुम्हारी जिद ने और तुम्हारे अंधविश्वास ने हमारा बच्चा छीन लिया। अगर कुछ पढ़ी लिखी होती तो मेरी बात समझ में आ जाती। तुम अनपढ़ की अनपढ़ गवार। अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी। नहीं रहूंगी मैं अनपढ़। मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी माँ को इलाज के अभाव में अपना बच्चा ना खोना पड़े। मैं पढ़ूंगी। किस्मत तेरी बाजी है, तुम हाथ पकड़ लो इरादे का, अगर दिल राजी ओगो भाई, मुझे तो पता ही नहीं था सूरज पृथ्वी के चक्कर काटता है। अरे सूरज पृथ्वी के नहीं, पृथ्वी सूरज के चक्कर काटता है, समझी? अब चलो गवार। आप मुझे गवार मत बोलिएगा। लगन की बाजी है, चोट भी ताजी है, लगा दे दांव पर दिल, अगर दिल राजी है। आज शर्म तो बेच खाई है गोपाल राव ने। अपनी बीवी को कौन बढ़ाता है भैया? अरे कल को पढ़ लिख के उन्हीं के सर पे नाचेगी ना तब। कलयुग है भैया, कलयुग चक्कर में पूरी दुनिया देख लेना पातालोक में जाएगी। हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। बेहतर। अब चलो। अगर दिल राजी है, अगर दिल राजी है, राजी है, राजी है, अगर दिल राजी आनंदी, तुम्हें शिष्यवृत्ति मिली है, ये लो तुम्हारे अमेरिका का टिकट। क्या? लेकिन आप, मैं अकेले सब कैसे कर पाऊंगी? आनंदी, अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रही हो? तब इतने पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम वैसी की गवार की गवार। अब मैं गवार नहीं रही। लगन की बाजी है, चोट भी ताजी है, लगा दे दांव पर दिल, अगर दिल राजी है, लगा दे 7 अप्रैल 18 विश्वास और नकारात्मक सोच का ताला लगा हुआ था। मेरे देश में हजारों लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिनके सपने चूल्हे के धुएं में ही कहीं खो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि सपनों की ये पतंग खुले आकाश में उड़े,
सपनों की पतंग को कटने ना दे। ये करना कठिन तो है, पर असंभव नहीं। आनंदी गोपाल जोशी ने न केवल पहली भारतीय महिला डॉक्टर बनने का गौरव हासिल किया, बल्कि हिंदुस्तान के सुनहरे कल की नींव भी रखी। ऐसा कल जहां औरतें घर की चार दीवारी में कैद न होकर पढ़ लिख कर कुछ करने की आजाद थी। बच्चों के सुंदर और